नमस्कार और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के लिए आज का दिन बेहद यादगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक केंद्र वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे। हर केंद्र पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। कोरोना के खात्मे को लेकर जिस घड़ी का इंतजार था, उसमें महज चंद घंटों से भी कम का वक्त बचा है। देश भर में कोरोना के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शुक्रवार को इसको अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश स्तर पर शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा और देश के सभी हिस्सों में इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से भी अधिक सत्र स्थल वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक सत्र स्थल पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली के निर्माण भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के परिसर में बने कोविड कंट्रोल रूम का दौरा कर स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कोविन प्रणाली के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, उनको कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। बात राज्यों की करें तो यूपी के तमाम शहरों में टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। लखनऊ में टीकाकरण की खास तैयारियां की गई हैं। कोविड के लिए वैक्सीन लगाने की सारी तैयारियां वाराणसी में भी पूरी कर ली गई हैं। शहर में पूरी तैयारियां हैं। 6 जो केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीन की डोज देने के लिए, उनमें पूरा जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन लगा हुआ है कि कितनी अच्छी तरह से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सकें और लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको डोज दिया जा सके। गुलाबी शहर जयपुर में भी वैक्सीनेशन डे के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुलाबी शहर में 21 सेंटर्स पर टीकाकरण होगा, तो वहीं राजस्थान में 167 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स को लगने जा रहे कोरोना वैक्सीन के टीकों पर जयपुर के स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा भरोसा है। जयपुर के स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसी के साथ प्रदेश में कुल 99 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम होगा। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी तैयार है। इस समय हम रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मौजूद हैं। इसको सेंटर बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर की गई हैं। सबसे पहले जो लोग हैं वो इस जगह पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। बात ओडिशा की करें तो पूरे प्रदेश में तैयारियां हो चुकी हैं। राजधानी भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल में टीकाकरण होगा, जहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर होगा, ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करेंगे। इस जंग में, कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में एक अहम पड़ाव आ गया है। वहीं मुंबई में बीएमसी ने तमाम टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन भेज दी है। मुंबई में भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। सबने वैक्सीन लेना चाहिए, लेकिन जो गाइडलाइन गवर्नमेंट तरफ से आई है कि ओल्ड एज 50 के ऊपर के लोग लेंगे, जिसको एलर्जी है उन्हें नहीं देना है, जो प्रेग्नेंट है उन्हें नहीं लेना है, या 18 साल के नीचे बच्चे उनको नहीं देना। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं और अब हर किसी को इंतजार है टीकाकरण शुरू होने का, ताकि कोरोना को हराया जा सके। ब्यूरो इनपुट्स के साथ डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि ये टीकाकरण कार्यक्रम प्राथमिकता वाले समूहों के सिद्धांत पर आधारित है। इस चरण के दौरान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम में
कोविन डिजिटल मंच का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विकसित किया है। सोलह जनवरी को पूरे देश में करीब 3000 साइट्स पर वैक्सीनेशन के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। ठीक इसके 15 दिन बाद 5000 साइट्स पर वैक्सीन दी जाएगी। इस टीकाकरण अभियान की बैकबोन है कोविन IT प्लेटफॉर्म। कोविन पोर्टल के जरिए ही पूरे अभियान की निगरानी की जाएगी। इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। अभी तक 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। जहां जहां टीकाकरण होना है, वहां जिला टीकाकरण अधिकारी लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करेंगे और इसके साथ ही वैक्सीनेशन साइट क्रिएट हो जाएगी। कोविन पोर्टल पर डेटा अपलोड होते ही जिस किसी को वैक्सीनेशन लिस्ट में रखा गया है, उसको SMS के जरिए वैक्सीन लगने की तारीख और जगह बता दी जाएगी। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोगों को वैक्सीन उनकी सहमति से ही दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेने से मना करता है, उसकी जानकारी कोविन पोर्टल की लिस्ट से हटा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति SMS मिलने के बावजूद वैक्सीनेशन साइट पर नहीं पहुंच पाता है, तो फिर उसका नाम आगे जब भी वैक्सीनेशन होगी तो उसमें शामिल किया जाएगा। यानी ये बिल्कुल साफ है कि जिस दिन आपको वैक्सीनेशन का टाइम दिया गया है, उस दिन आप वैक्सीन साइट पर समय से जरूर पहुंचे, नहीं तो आपको फिर अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वैक्सीनेशन साइट पर हर व्यक्ति को अपना वह फोटो ID वेरिफिकेशन के लिए दिखाना होगा जो उसने पंजीकरण के समय दिया था। ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। टीका लगने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा जो मैसेज के जरिए आपके मोबाइल पर आएगा। साथ ही साथ आपको अगले डोज की तारीख और जगह भी बता दी जाएगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि टीका लगने के बाद अगले 30 मिनट तक आपको वैक्सीन साइट पर ही निगरानी में रखा जाएगा, ताकि किसी तरह के साइड इफेक्ट का पता लगाया जा सके। घर भेजे जाने से पहले आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दी जाएगी, जिस पर कॉल करके आप कभी भी मदद ले सकते हैं। घर जाने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हर वैक्सीनेशन साइट से एक अस्पताल जुड़ा रहेगा जो इमरजेंसी की स्थिति में इलाज करेगा। देश में कुल 60 जगहों पर वैक्सीन स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, जिनमें 4 बफर डिपो हैं। इनको GMSD यानी गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो भी कहते हैं। ये करनाल, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में है। इन बफर डिपो से ही बाकी राज्यों के 56 रीजनल कोल्ड स्टोरेज साइट पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। 30 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक रीजनल कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। 7 ऐसे राज्य हैं जहां 1 से ज्यादा स्टोरेज पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 9, मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में 4, केरल में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2 और राजस्थान में 2 रीजनल कोल्ड स्टोरेज हैं। देश भर में 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां वैक्सीन रखने का प्रबंध है। कोल्ड चेन यानी 2 से 8 डिग्री का तापमान मेंटेन करते हुए वैक्सीन को टीका लगने के साइट पर पहुंचाया जाएगा। 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो 61,000 प्रोग्राम मैनेजर, 2 लाख वैक्सीनेटर, 3,70,000 वैक्सीनेशन टीम सदस्यों को तैनात किया जाएगा, जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। इसके साथ ही 2,360 मास्टर ट्रेनर हैं, जिनको केंद्र ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित किया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की 16,50,000 डोज दान के रूप में सरकार को दी हैं। ये टीकाकरण अभियान जन भागीदारी के तहत होगा, जिसमें इलेक्शन और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभवों को शामिल किया गया है। 16 जनवरी को भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का गवाह बनने जा रहा है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में न केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, बल्कि ट्रेंड मैन पावर का भी इस्तेमाल होगा। कैमरामैन गोपाल दास के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए सुनते हैं कि वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल के निदेशक LD साहू से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की खास बातचीत।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एलडी साहू, जो डायरेक्टर हैं कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर के, और जो बात करेंगे कि क्या क्या इल्तिजाम इस वक्त हुए हैं इस हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेके। सर, वैक्सीनेशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है ये कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में, क्या क्या आपके यहाँ पे तैयारी है इसके लिए? आप तो इधर देख रहे हैं कैसे सारा इंतजाम है, और इधर मॉनिटर लगा हुआ है, सब कुछ जो भी अंदर होगा वो बाहर में दिखाई पड़ेगा। आज हम टारगेट रखा है 100 हमारे हेल्थ वर्कर्स जो है उनको इंजेक्शन देंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, इसलिए हम थोड़ा 150 से 200 आदमियों को बुलाया है। अगर कोई भी एब्सेंट रहेगा तो फिर भी हमको 100 भी टारगेट मिल जाएगा। और उनके लिए सब बैठने का, उनको जांच करने का, और जो वेरीफाइंग ऑफिसर है उनको वो सब बैठेंगे, बैठने के बाद हम वेटिंग के बाद उनका सब जांच करने के बाद फिर एक एक करके इंजेक्शन के लिए वो भेजेंगे इंजेक्शन रूम में एक को, फिर उनका ख़त्म होने के बाद उनको 30 मिनट्स तक उनको थोड़ा वेट ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे। अगर कुछ भी साइड रिएक्शन होगा तो उसको हम थोड़ा ठीक करके उनको फिर छोड़ देंगे। टीम ऑफ डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन में, अगर किसी जैसे आपने कहा कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसके लिए भी तैयार हैं, एम्बुलेंस भी रखी गई है। अगर ऐसा हुआ तो आपके यहाँ पे दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट किया जा सकता है? वो सब है, वो डॉक्टर है, नर्स है, स्ट्रेचर है, व्हीलचेयर है, सब कुछ, फर्स्ट एड, इंजेक्शन, मेडिसिन भी सब कुछ भी है उसको। उसके बाद भी उनको लेके हमारा एम्बुलेंस भी खड़ा हुआ है, फिर हॉस्पिटल में हमारा भी इंतजाम, बेड भी रखा हुआ है। जो भी कुछ ऐसा भी कुछ डरने का तो कुछ नहीं किया होगा, फिर ये तो बहुत परीक्षा के बाद भी तो आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे एलडी साहू, जो डायरेक्टर हैं कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर के, जो बता रहे थे कि क्या क्या इल्तिजाम किए गए हैं इंतजाम इस वक्त इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। कैमरामैन स्मूर्ति के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, भुवनेश्वर। और देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत से पहले स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके को सुरक्षित और प्रभावकारी बताते हुए लोगों से इसे लगवाने की अपील की है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए वो टीका लगवाने के लिए उत्साहित हैं। नमस्कार, मैं सुकीर्ति बिंद्रा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आईजीएमसी। मैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं ज्योति वालिया, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। मैं इस वैक्सीन को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के सामुदायिक चिकित्सा विभाग में बतौर सीनियर रेजिडेंट कार्यरत हूँ। मैंने वैक्सीन लगवाने का निर्णय लिया है, आप भी लीजिए। कोविड-19 का टीका अवश्य लगवाइए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। I am Dr. Bhanu, Principal Medical College. It is a choice between the virus and the vaccine. I have chosen the vaccine. The vaccine developed is absolutely safe. नमस्कार, मेरा नाम अनूप सैनी है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में कार्यरत हूँ। आज कोविड-19 के दौर में 2 चीजों में से एक को चुनना है, वायरस या वैक्सीन। मैं वैक्सीन को चुन रही हूँ। तो आज का दिन बेहद खास है। आज से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है कोविड के खिलाफ, और बेहद अहम ये दिन है। लेकिन इस दौरान हमें ये भी नहीं भूलना है कि जो एहतियाती कदम हम उठाते आए हैं लगातार पिछले पूरा साल, वो हमें अभी भी उठाते रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथ लगातार धोते रहना है। और डीडी न्यूज़ पर हम लगातार मास्क अप इंडिया कैंपेन के जरिए यही सबसे अनुरोध करते हैं कि जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। चाहे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन मास्क लगाना नहीं भूलना है। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि मास्क आप अपने चेहरे पर सही तरीके से पहनें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, कवि, लेखक और पत्रकार, अंग्रेजी के पहले साहित्यकार जिन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। दोस्तों के बीच गिग्गर नाम से मशहूर किपलिंग ने लिखी कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास। बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं उनके मोगली, शेरखान और बघीरा जैसे किरदार। अब तक के सबसे युवा नोबेल विजेता किपलिंग है, किम और जंगल बुक सरीकी बेमिसाल कृतियों के रचनाकार।
जब भी आप अस्पताल जाएं, तो पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट घर से ही लें और समय अनुसार ही घर से निकलें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगी, जिससे कोरोना का संक्रमण होने की संभावना कम होगी। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने साथ अपनी कोविड सुरक्षा किट यानी मास्क, सैनिटाइजर, पेन आदि ले जाना ना भूलें, ताकि आपको पेन, सैनिटाइजर जैसी चीजें दूसरों से लेकर इस्तेमाल नहीं करनी पड़े। इससे आप कोरोना के संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को बचाएंगे। ध्यान रहे, अस्पताल में अभी सिर्फ 2 लोगों के ही प्रवेश करने की अनुमति है, इसलिए मरीज सहित केवल 2 लोग ही अस्पताल जाएं। मास्क पहनकर ही घर से निकलें और अस्पताल में भी पहने रखें। सावधानी को आदत बनाएंगे, कोरोना को मिलकर हराएंगे। Succeeding Muhammad bin Tughlaq, 45-year-old Firoz Shah Tughlaq took over the reins of a shrinking Delhi Sultanate. As he decided not to capture the areas lost, Firoz Shah built another city to house his capital. Firozabad, the new city of Delhi, was chosen to be founded in the year 1354 on the banks of river Yamuna. The fort, which is today surrounded by a vast expanse of Delhi's urban growth, once stood as a symbol of an all-encompassing city. Firoz Shah Tughlaq's kingdom is also remembered for a department of charity called Diwan-e-Khairat. Within his city, he constructed several hospitals, sarais and roads. Opened a hospital for the poor in Delhi called Darul Shifa. Great gardens were laid out in the city. As per the account of Shamsi Siraj Afif, the number ran as high as 1200 gardens. Though smaller in size than the mighty Tughlaqabad, massive ramparts were also built to withstand any attack. हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मर्क। Hello and welcome to Rajya Sabha Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our special broadcast on the very important day and historic day indeed as far as this battle against COVID-19 pandemic is concerned. Clearly, today is the day which everybody has been waiting for. That is the day when the vaccination drive will begin. If all of us remember, then the regulator, that is DCGI, has given an emergency approval to 2 vaccines. One of them completely indigenous, being made by Bharat Biotech, Covaxin, as well as the Oxford AstraZeneca Serum Institute vaccine Covishield. Both of them were given emergency approval, and in the last few days we saw how these vaccines were transported to various vaccination centers. Now today is the day when, in a short while from now at 10:30 a.m., none other than the Prime Minister will himself inaugurate this vaccination drive, the V-Day we are calling it specifically, and this is a very historic moment when at least 3,000 vaccination centers will virtually start
will be virtually inaugurated by Prime Minister, and they will start the vaccination drive. As far as the information available with us, what we know is that in the first few days, it will be at least 100 health workers or frontline workers will be vaccinated on a given particular center, and we'll keep on bringing you all the details in the next 1.5 hours. We'll also take you live to Prime Minister's speech as well as that inauguration. But before we do that, let's take a look at some very important aspects now. Ahead of the COVID-19 vaccine rollout, the Ministry of Health and Family Welfare has issued detailed guidelines on special precautions to be taken during vaccination. Let's take a look at these do's and don'ts of mission vaccination. The Health Ministry has circulated a fact sheet to the states for both Covishield and Covaxin. The fact sheet includes physical specifications, dosage, cold chain storage requirements, contraindications, and any adverse event following immunization. COVID-19 vaccine is to be administered to those above the age of 18 years. Administration of vaccine should be separated by an interval of 14 days. The second dose should be of the same vaccine as the first dose. Interchanging of vaccines is not allowed. The Health Ministry has clearly stated those for whom the COVID vaccine is contraindicated. Persons with history of anaphylactic or allergic reaction to a previous dose of COVID-19 vaccine are contraindicated. Pregnant and lactating women should not receive COVID-19 vaccine at this time. Vaccine should be administered with caution in persons with history of bleeding or coagulation disorder. On the provision, temporary contraindications, the Health Ministry has said that the COVID vaccination is to be deferred for 4 to 8 weeks after recovery. Those with active symptoms of SARS-CoV-2 infection, SARS-CoV-2 patients who have been given anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies on convalescent plasma, and acutely unwell and hospitalized patients due to any other illness. So this is all about as far as the do's and don'ts of vaccination schedule is concerned. And these are really, really important guidelines which have come in from the Health Ministry just a day before the mission vaccination. And our experts on our show, India Fights Back, have been regularly telling our viewers not only about the benefits, but also about the safety, efficacy, and immunogenicity of all these vaccines. Nothing to be afraid of. And this is the time which all of us have been waiting for. In fact, we have our reporters also standing by at various vaccination centers. Let's go across to one of them. Navvikram is joining us from one of these vaccination centers in न्यू दिल्ली. नवविक्रम, स्वागत है आपका. ये बताइए कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वहां पर. विशाल, देशवासियों को बड़े लंबे अरसे से इंतजार है वैक्सीन का, और आज आपको दिखाना चाहूँगा ये वैक्सीनेशन सेंटर का एक नज़ारा है. और वैक्सीनेशन सेंटर में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं. ये साइट 1 है. यहाँ से जब एंट्री होगी उसके बाद यहाँ पर 3 साइट हैं वैक्सीनेशन की, और बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं. हम खुद जो RML के अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे बात मैं कराता हूँ आपकी कि सर क्या तैयारी जो कर ली गई है वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर, और जो वैक्सीनेट होंगे उन लोगों की सुरक्षा को लेकर. पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ रजिस्ट्रार हूँ कॉलेज में, और हम लोगों ने यहाँ पूरी तैयारी कर रखी है. बेसिकली ये जो सारे प्रोटोकॉल डिसाइड किए गए हैं वो मिनिस्ट्री से किए गए हैं. उन्होंने बहुत कुछ हमें मटेरियल भी दे रखा है यहाँ अरेंजमेंट के लिए. वो सारे यहाँ अरेंजमेंट हमने कर रखे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके वैक्सीनेशन से लेके और ऑब्जर्वेशन तक सब कुछ शामिल है. और हमने ऑब्जर्वेशन के लिए अपने पूरे अस्पताल के बेस्ट लोगों को लगा रखा है, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे पैरामेडिक्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों. हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी इवेंचुअलिटी नहीं हो. किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ तैयार हैं, और उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं. एक और सवाल, क्योंकि मैडम आप वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से बड़े लंबे समय से जुड़ी हैं, साथ ही इसे बेहतर तरीके से जानती हैं, क्या वैक्सीन को लेकर कई बार अफवाहें भी आ रही हैं कि ये कितनी सुरक्षित है? आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका आज स्टाफ खुद वैक्सीनेट होगा, आपके MS भी वैक्सीनेट होंगे, तो कितनी सुरक्षित है? लोगों में जो इसको लेकर डर है उसे किस तरीके से?
कोई भी सबसे वैक्सीन पहले अपना परिचय दें। हाँ, मैं डॉक्टर नीलम रॉय हूँ। मैं यहाँ पे नोडल ऑफिसर हूँ फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। वैसे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन हूँ यहाँ पर ABVIMS और RML हॉस्पिटल में। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी वैक्सीन को तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं और उसके लिए पूरा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है हमारे कंट्री में, जिसके थ्रू ही वैक्सीन हम किसी को दे सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है वो एक वैक्सीन तो फेज़ 2, 3 तीनों ट्रायल्स से गुजर चुकी है और वो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूवन है। दूसरी वैक्सीन भी फेज़ 2 ट्रायल तक पहुंच चुकी है। फेज़ 3 का भी कुछ पार्ट हो चुका है जिसमें मतलब ये कहें मैडम पूरी तरीके से ये सुरक्षित है, टेस्टेड एंड ट्राइड है। क्योंकि ये नई वैक्सीन है, पूरी तरह से सुरक्षित है ये तो समय बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से बहुत सीरियस इवेंट इतनी रिपोर्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं विशाल कि जिस तरीके एक तो यहाँ पर तैयारियां भी बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं वैक्सीनेशन की जो 3 साइट हैं, और यहाँ कोई भी गड़बड़ी ना हो वो यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। सबसे पहले साइट 1 पर रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार वेरीफाई होगा। पहले तो सबसे पहले जो मैसेज आया है, एक मैसेज RML स्टाफ के पास आया है, एक मैसेज जिसे वैक्सीनेट होना है उसके पास आया है, उसका वेरिफिकेशन होगा अंदर, फिर वैक्सीनेट होगा। और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किए हैं कि आधा घंटे ऑब्जर्व किया जाएगा। उस ऑब्जर्वेशन सेंटर में ही पूरे जो अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है तो उसके लिए इंतज़ाम, और साथ ही यहाँ पर अगर लंबे समय के लिए रखना पड़े तो ICU की भी सुविधा है। तो जो स्वास्थ्य महकमा है कमोबेश यही इंतजाम जो दूसरे अस्पताल में है उसमें है। तो पूरी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं आज ऐतिहासिक दिन के लिए। जी विशाल। जी बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है, और जिस तरह से आपने बातचीत करके बताया जो मेहमान आपके साथ थे कि जो सेफ्टी है और इम्यूनोजेनिसिटी है उसको लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी तरह के इंतजामात हैं वहाँ पर, और कोविन प्लेटफॉर्म जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। अब थोड़ी ही देर बाद खुद प्रधानमंत्री ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसका इनॉग्रेशन करेंगे, और आइए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। जी।